एक दिन एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई जो बहुत दुखी थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। मेरा भाग्य बहुत खराब है। जब दुखी महिला ने गौतम बुद्ध के सामने अपने जीवन की कठिनाइयों और अपने भाग्य की शिकायत की, तो बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने महिला की पीड़ा को समझा और उसे सांत्वना दिया। बुद्ध ने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि भाग्य में जो लिखा होता है वह जरूर होता है, लेकिन हमारी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रिय बहन, जीवन में दुख और कठिनाइयां हमारे अपने कर्म और हमारे दृष्टिकोण का परिणाम होती हैं। भाग्य हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन हमारे अपने प्रयास और धैर्य हमें उस भाग्य को बदलने का अवसर देते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगी कि मेहनत और धैर्य से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध ने महिला को बंदर और खरगोश की कहानी सुनाई, जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य का महत्व समझ सके। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल के निवासी अपने अपने काम में व्यस्त रहते और आपस में अच्छी दोस्ती भी रखते थे। उन जानवरों में से दो प्रमुख पात्र थे, बंदर और खरगोश। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। बंदर एक बहुत ही चतुर और तेज जानवर था। वह पेड़ों पर छलांग लगाते हुए और अपनी चतुराई से सभी काम करता था। वह बहुत आत्मविश्वासी था और अपनी तेज गति पर गर्व करता था। बंदर को लगता था कि उसकी चतुराई और गति के सामने कोई नहीं टिक सकता। खरगोश दूसरी ओर बहुत ही धैर्यवान और शांति पसंद जानवर था। वह धीरे धीरे और सोच समझकर अपने काम करता था। खरगोश को अपनी गति का ज्ञान था और वह जानता था कि वह बंदर जितना तेज नहीं है, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा किया। एक दिन जंगल में एक बड़ी घोषणा हुई। जंगल के सभी जानवर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए थे। वहां पर जंगल के सबसे बुद्धिमान हाथी ने एक नई चुनौती की घोषणा की। सभी जानवर ध्यान दें, हम एक महत्वपूर्ण दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। यह दौड़ जंगल के दूसरे छोर तक होगी, जहां एक खजाना छुपा हुआ है। जो भी सबसे पहले उस खजाने तक पहुंचेगा, उसे जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। यह दौड़ न केवल आपकी गति बल्कि आपके धैर्य, चतुराई और साहस की भी परीक्षा होगी। हाथी की इस घोषणा से सभी जानवर उत्साहित हो गए। सभी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। बंदर और खरगोश भी इस दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। बंदर ने आत्मविश्वास से कहा, यह दौड़ मेरे लिए आसान होगी। मैं अपनी गति और चतुराई से इसे आसानी से जीत जाऊंगा। मुझे ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। खरगोश ने गंभीरता से सोचा, मैं बंदर जितना तेज नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत और धैर्य से इस दौड़ को जीतने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने प्रयास पर भरोसा है। दौड़ की घोषणा के बाद बंदर और खरगोश ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बंदर ने अपनी तेज गति और चतुराई पर भरोसा किया। उसने ज्यादा तैयारी नहीं की और बस आराम किया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सोच रहा था कि वह आसानी से इस दौड़ को जीत जाएगा। दूसरी ओर खरगोश ने अपनी गति और धैर्य पर ध्यान दिया। उसने मार्ग का अध्ययन किया और एक ठोस योजना बनाई। उसने सोचा कि धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक दौड़ना ही उसकी जीत की कुंजी होगी। दौड़ का दिन आ गया और सभी जानवर उत्साहित और तैयार थे। जंगल के मैदान में सभी जानवर इकट्ठा हुए और हाथी ने सभी को उनकी जगह पर खड़े होने के लिए कहा। सभी ध्यान दें,
दौड़ शुरू होने वाली है। जब मैं सीटी बजाऊंगा, तब आप सब दौड़ना शुरू करेंगे। तैयार हो जाइए। जैसे ही सीटी की आवाज आई, बंदर तेजी से दौड़ने लगा। वह पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि वह आसानी से इस दौड़ को जीत जाएगा। हाथी ने जोर से सीटी बजाई और दौड़ की शुरुआत हुई। जैसे ही सीटी की आवाज आई, बंदर तेजी से दौड़ने लगा। वह पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि वह आसानी से इस दौड़ को जीत जाएगा। दूसरी ओर, खरगोश ने अपनी योजना के अनुसार धीरे-धीरे दौड़ना शुरू किया। उसने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को सावधानी से पार किया और अपनी गति को नियंत्रित रखा। उसने कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं आया और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ता रहा। दौड़ का मार्ग बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण था। जानवरों को घने जंगल, उबड़-खाबड़ रास्ते और छोटी-छोटी नदियों को पार करना था। बंदर ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए पेड़ों के ऊपर से तेजी से छलांग लगाई और मुश्किल रास्तों को पार किया। वह सोच रहा था कि वह आसानी से खजाने तक पहुंच जाएगा। जब बंदर ने देखा कि वह दौड़ में बहुत आगे है, तो उसने खुद को थका हुआ महसूस किया और सोचा कि थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। उसने सोचा कि खरगोश को तो बहुत समय लगेगा उसे पकड़ने में, और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बंदर का आत्मविश्वास इतना अधिक था कि उसने थोड़ी देर के लिए सोने का फैसला किया। खरगोश मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं आराम से सोता हूँ और फिर से दौड़ना शुरू करूंगा, बंदर ने सोचा और गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर, खरगोश ने बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखी। उसने हर कठिनाई को धैर्यपूर्वक पार किया और अपनी गति को स्थिर रखा। खरगोश ने देखा कि बंदर आराम कर रहा है, लेकिन उसने बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझे रुकना नहीं चाहिए। मैं धीरे-धीरे लेकिन लगातार दौड़ता रहूंगा, खरगोश ने सोचा और निरंतर आगे बढ़ता रहा। जब बंदर गहरी नींद में था, तो खरगोश धीरे-धीरे लेकिन निरंतर दौड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद, खरगोश ने बंदर को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। बंदर को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि खरगोश उसे पीछे छोड़ चुका है। बंदर ने गहरी नींद में सोते हुए सोचा कि वह आसानी से दौड़ जीत जाएगा। उसने सोचा भी नहीं था कि खरगोश उसे पीछे छोड़ सकता है। खरगोश ने अपनी मेहनत, धैर्य और निरंतरता के बल पर धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से दौड़ को आगे बढ़ाया। अंत में, उसने खजाने तक पहुंचकर दौड़ जीत ली। बंदर ने पछताते हुए सोचा, अगर मैंने आराम नहीं किया होता और निरंतर प्रयास किया होता, तो मैं यह दौड़ जीत सकता था। मेरी चतुराई और गति पर आत्मविश्वास ने मुझे धोखा दिया। गौतम बुद्ध ने महिला को यह कहानी सुनाकर कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, मेहनत और निरंतरता के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। केवल गति और चतुराई से काम नहीं चलता, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। प्रिय बहन, तुम्हारी कठिनाइयाँ और दुख तुम्हारी मेहनत और धैर्य के माध्यम से दूर हो सकते हैं। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और धैर्यपूर्वक मेहनत करो, तो तुम अपने भाग्य को बदल सकती हो। याद रखो, मेहनत और धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी हैं। महिला ने गौतम बुद्ध की शिक्षा को गहराई से समझा और अपने जीवन में धैर्य, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया। उसने यह समझा कि केवल अपने भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे अपने प्रयास और धैर्य से अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। भगवान, मैं अब अपने भाग्य को नहीं कोसूंगी। मैं धैर्य और मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगी। आपकी यह शिक्षा मुझे नई दिशा और प्रेरणा दे रही है। धन्यवाद। इस प्रकार, गौतम बुद्ध की शिक्षा ने महिला को अपने जीवन में नई ऊर्जा और दिशा दी
और उसने अपने जीवन को सुधारने के लिए धैर्य और मेहनत का मार्ग अपनाया।